लोगों द्वारा पूछा गया एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो मेरे पास पर्सनली किसी ने पूछा था, बिना नाम लीक करे मैं उसका आंसर दे देती हूँ। क्या दीदी व्रत के दौरान संभोग कर सकते हैं, अपने पति के साथ सेक्स कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नो। जिस दिन आपको व्रत रखना है उससे एक रात पहले आपको शुद्ध होना आवश्यक है। जिस दिन आपका उपवास है उस दिन आपका शुद्ध होना आवश्यक है। उसके नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे पहले और उस दिन नहीं करना। अच्छा, फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा, दीदी अगर कर ले तो क्या पाप लगता है? भाई फिर व्रत करने की जरूरत क्या है? अगर आपके हस्बैंड को कंट्रोल नहीं है या फिर आपको कंट्रोल नहीं है, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको व्रत रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब कोई लोग बोलते हैं दीदी शाम के समय अगर हम संभोग कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो संभोग करने का समय होता है शास्त्रों के अनुसार वो रात को एक पहर निकल जाए। जब रात का एक पहर निकल जाए और रात्रि के 4 पहर होते हैं, उसमें से 2 पहर जो बीच के होते हैं एक पहर निकलने के बाद, और सुबह का जो एक पहर बचा होता है उससे पहले जो 2 पहर बचे होते हैं, उसके वक्त आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए अपने हस्बैंड से। तो संभोग कभी भी रात को नहीं करना चाहिए। संभोग कभी भी शाम के समय नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु ऐसे ही पैदा हुए थे क्योंकि उनकी माँ ने शाम के समय उनको संभोग करा था, इसीलिए वो राक्षस योनि में पैदा हुए थे। दूसरी बात, प्रातः काल बेला में प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रातः काल बेला में भी ये नहीं करना चाहिए। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इस चीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, और मैं चाहूंगी कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इसका ख्याल जरूर और जरूर रखे। अब किसी को ये भी नहीं पता होता कि दीदी कौन सा पहर आपने बताया, आप हमें ये ढंग से बता दीजिए। तो जब रात्रि के 4 पहर होते हैं उस आप ये समझ लीजिए 10 बजे से लेके 10 बजे के बाद से लेके 3 बजे तक के बीच में आप ये संभोग की क्रिया, सेक्स की क्रिया कर सकते हो। 10 से 3 का जो समय होता है रात्रि का, उस समय आपको संभोग करना चाहिए, अपने पति के पास फिजिकल रिलेशन बनाने चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन संभोग ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शास्त्रों में कौन से ऐसे दिन हैं जिस दिन संभोग नहीं करना चाहिए? बहुत ही ज्यादा अफर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मैं आपको ये वीडियो बनाते हुए खुद भी मैं शायद नर्वस हो रही हूँ, या फिर लेकिन मुझे लगा कि मैं खुद गृहस्थ जीवन में हूँ और जो जानकारी मेरे पास है, और अगर आप लोग वो गलती करते हो तो ये जानकारी आपके पास भी होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नंबर 1, आपको अमावस्या वाले दिन किसी भी प्रकार का कोई सेक्स नहीं करना है। नंबर 2, जिस दिन पूर्णमासी होती है किसी भी प्रकार का कोई सेक्स नहीं करना है। नंबर 3, जिस दिन आपका व्रत होता है किसी भी प्रकार के कोई सेक्स नहीं करने। नंबर 4, आपको दिवाली नवरात्रि इन दिनों पर किसी भी प्रकार के कोई सेक्स की क्रिया नहीं करनी है, ठीक है। इसके बीच में अगर आप कोई एक दिन छोड़ना चाहें, जैसे कि, तो आप एकादशी वाला दिन भी आपको किसी प्रकार का कोई सेक्स नहीं करना है, और अष्टमी वाले दिन किसी भी प्रकार की कोई संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो मैंने देखा है जिनके कमरों में भगवान के पोस्टर लगे होते हैं, कैलेंडर लगे होते हैं, तस्वीर लगी होती है, और उस कमरे में ही वो संभोग क्रिया करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ये गलत है। आपके कमरे में किसी भी प्रकार का भगवान का कोई चित्र नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चित्र भगवान का नहीं होना चाहिए जिसमें आप संभोग करें। अब दूसरी बात, एक चीज और होती है, लोग उस कमरे में शीशा होता है और जब आप संभोग क्रिया कर रहे होते हैं तो शीशे में वो चीज दिख रही होती है, फ्लैश हो रही होती है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। और अगर आप इस चीज टॉपिक पर, जो कि बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कोई लोग इस पे वीडियो बनाते नहीं होंगे, लेकिन मैंने हिम्मत कर बहुत जोर देकर बनाई है। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद गृहस्थ जीवन में हूँ, पूजा पाठ से संबंधित बातें करती हूँ, पूजा पाठ से संबंधित अपने सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ, और जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि लोग डॉक्टर से तो फिजिकली बात कर लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजी के पास चले जाते हैं अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है, लेकिन
शास्त्र क्या कहते हैं संभोग क्रिया को लेकर, वो बात नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं हूं ना, आपकी बहन हूं, आपकी बेटी हूं। तो अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसमें कोशिश करूंगी कि पूरी डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।